चलिए तो आज की सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिवर्सल एंट्री। पिछले की क्लासेस में हम लोगों ने देखा था पुल बैक एंट्री, ब्रेकआउट पुल बैक एंट्री और एम और डब्ल्यू वाली रिवर्सल एंट्री। आज हम लोग देखेंगे रिवर्सल एंट्री। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट्स को नोट कर लीजिए सभी लोग कि रिवर्सल एंट्री को करने के लिए चाहिए क्या क्या। सबसे पहले फॉर्म रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होना चाहिए। अगेन हम देखेंगे कि मार्केट की ट्रेंड को देखना है, जिसमें हम रिवर्सल ट्रेंड को फाइंड करने के लिए हमें पता होना चाहिए। तो रिवर्सल ट्रेंड को फाइंड करने के लिए सबसे पहला पॉइंट है स्लॉप 70 डिग्री से एबव हो, या फिर ट्रेंड चेंज फॉर्मेशन हुआ हो, या फिर नॉट ट्रेंड फॉर्मेशन हो। तीनों में से कोई भी कंडीशन हो तो उसे हम लोग रिवर्सल ट्रेंड बोलते हैं। रिवर्सल ट्रेंड को फाइंड करने के लिए तीन चीजों को देखते हैं, तीनों में से कोई भी कंडीशन होना चाहिए। जैसे पहला क्या है कि पहला है कि स्लॉप जो है 70 डिग्री से एबव हो। स्लॉप 70 डिग्री से एबव हो। अगर स्लॉप 70 डिग्री से एबव नहीं है तो नॉट ट्रेंड फॉर्मेशन देखते हैं। नॉट ट्रेंड फॉर्मेशन किसे बोलते हैं? जो पूरे मॉर्निंग सेशन में कोई एंट्री नहीं बना और इवनिंग सेशन में कोई एंट्री बन रही है, उसे नॉट ट्रेंड फॉर्मेशन बोलते हैं। ट्रेंड चेंज फॉर्मेशन एम या डब्ल्यू बनता है, उस मिड पॉइंट को ब्रेक करके टेस्ट करती है, तो उसे ट्रेंड चेंज फॉर्मेशन बोलते हैं। उसे हम लोग ट्रेंड चेंज फॉर्मेशन बोलते हैं। क्लियर है? तो ये तीनों में से कोई भी चीजें होती है। उसके बाद हम देखेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसमें 5 तरीके के कैंडल्स हम लोगों ने पहले देखा था। पांचों में से कोई भी कैंडल्स बनेगी तो हम ट्रेड करते हैं। फाइनली चलिए अब हम देखेंगे कैसे ये एंट्री बनती है। ये देखिए हमारा रेजिस्टेंस की लाइन थी, नीचे यहाँ पे हमारा सपोर्ट का लाइन है। ये रेजिस्टेंस का लाइन है, नीचे हमारा सपोर्ट का लाइन है। मार्केट जहां भी ओपन होता है तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि बेचना कहाँ है, खरीदना कहाँ है। तो मार्केट नीचे से ऊपर रेजिस्टेंस पे जाती है, रेजिस्टेंस पे जाती है। पहला क्या देखना है कि मार्केट नीचे से ऊपर रेजिस्टेंस पे जाती है। उसके बाद देखेंगे कि जब नीचे जो स्विंग लो बना है, स्विंग लो से स्विंग हाई, ट्रेंड को चेक करेंगे कि स्लॉप 70 डिग्री से एबव है क्या, या ट्रेंड चेंज फॉर्मेशन हुआ है, या नो ट्रेंड फॉर्मेशन है। उसके बाद यहाँ पे रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म होना चाहिए। उस कैंडल्स का जैसे ही लो ब्रेक होता है हम सेल का एंट्री करेंगे। उस कैंडल्स की जैसे ही लो ब्रेक होगी हम सेल का एंट्री करेंगे। हम सेल का एंट्री करेंगे। तो कैसे करना है एंट्री? ये रेजिस्टेंस की लाइन है, मार्केट नीचे से ऊपर रेजिस्टेंस पे जाती है, कैंडल्स बनती है रिवर्सल, उसका लो ब्रेक होता है, सेल करना है। नीचे देखना है कि ट्रेंड चेंज फॉर्मेशन हो, या स्लॉप 70 डिग्री से ज्यादा हो, या नो ट्रेंड फॉर्मेशन हो। तीनों में से कोई कंडीशन हुआ है, जैसे ही जिस कैंडल का ज्यादा लो होगा, दोनों कैंडल्स में सबसे ज्यादा जिसका लो होगा उसका लो टूटने के बाद हम सेल का एंट्री करेंगे। लो टूटने के बाद हम लोग सेल का एंट्री करेंगे। या नीचे मार्केट किसी सपोर्ट पे नीचे सपोर्ट, एक सेकेंड, नीचे कोई अगर सपोर्ट का लाइन है, नीचे अगर कोई, एक सेकेंड, नीचे देखिए ये सपोर्ट का लाइन है, नीचे सपोर्ट की लाइन है। मार्केट ऊपर से नीचे सपोर्ट पे आती है, मार्केट ऊपर से नीचे सपोर्ट पे आती है। सपोर्ट पे रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म होता है। इसका हाई ब्रेक होने पे हम बाई करेंगे और चेक करेंगे कि इसका ट्रेंड रिवर्सल था कि नहीं। जो मार्केट ऊपर से नीचे आई, जो मार्केट ऊपर से नीचे आई, कैंडल्स का जैसे ही हाई ब्रेक किया हम बाई का एंट्री करेंगे। कैंडल का जैसे ही हाई ब्रेक होती है हम बाई का एंट्री करते हैं। कैंडल्स का जैसे ही हाई ब्रेक होगा हम बाई का एंट्री करेंगे। तो फाइनली किसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे जाता है मार्केट, मार्केट ये रेजिस्टेंस की लाइन थी, नीचे से ऊपर रेजिस्टेंस पे जाती है, रिवर्सल कैंडल बनती है, रिवर्सल कैंडल बनती है। इस कैंडल्स का लो ब्रेक होगा, प्लस चेक करना है कि रिवर्सल ट्रेंड है कि नहीं। उसके बाद जैसे ही लो ब्रेक होता है हम सेल का एंट्री करेंगे। देखिए बहुत आसान एंट्री है। मार्केट नीचे से ऊपर रेजिस्टेंस पे जाती है या नीचे सपोर्ट पे आती है, कैंडल्स बनेगी,
कैंडल्स बनेगी, हाई ब्रेक होगा या इसका लो ब्रेक होगा, यहाँ लो ब्रेक होने पे सेल करते हैं, हाई ब्रेक होने पे बाई का एंट्री करेंगे। लो ब्रेक होने पे सेल का एंट्री करेंगे और हाई ब्रेक होने पे बाई का एंट्री करते हैं। हाई ब्रेक होने पे बाई का एंट्री करते हैं। क्लियर है? हाई ब्रेक होने पे बाई का एंट्री करते हैं। तो ये था हमारा प्राइस एक्शन के अनुसार रिवर्सल एंट्री। ये थी हमारी प्राइस एक्शन के अनुसार कि मार्केट ये रेजिस्टेंस की लाइन थी, नीचे से ऊपर रेजिस्टेंस पे जाती है, रिवर्सल कैंडल्स बनती है, इसका लो ब्रेक होता है, लो ब्रेक होने पे हम सेल का एंट्री करेंगे और साथ में देखेंगे कि मार्केट की ट्रेंड क्या है। बस इतना ही करना है। 5 कैंडल्स हम लोगों ने पहले देखा था, जिसमें फर्स्ट थी हमारी हैमर्स, सेकेंड हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न, थर्ड इंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न, फोर्थ डार्क क्लाउड और फिफ्थ हमारा तासुकी लाइन। पांचों में से कोई भी कैंडल्स रिवर्सल बनती है, उस कैंडल्स का लो ब्रेक होगा, हम सेल का एंट्री करेंगे। इसका टाइम फ्रेम आप लोग लिख लीजिए, सभी लोग टाइम फ्रेम लिख लेंगे, कितने मिनट के टाइम फ्रेम में हम एंट्री करेंगे। देखिए, अगर आप MCX या फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हैं, MCX या फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो मिनिमम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एंट्री करना है। 15 मिनट या 30 मिनट, 30 मिनट या 1 आवर, तीनों में से कोई भी टाइम फ्रेम में एंट्री बनता है तो आपको करना है। 15 मिनट, 30 मिनट और 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में देखिए, कोशिश कीजिए कि सबसे छोटे टाइम फ्रेम में आप एंट्री कीजिए। मीन्स अगर 15 मिनट में एंट्री बनता है तो ज़्यादा बेटर है। बड़े टाइम फ्रेम में जैसे ही जाएंगे आपका रिस्क बड़ा हो जाएगा, आपका स्टॉप लॉस बड़ी हो जाएगी। तो मार्केट किसी रेजिस्टेंस पे जाती है, रिवर्सल कैंडल बनती है, मार्केट की ट्रेंड को चेक करेंगे, कैंडल्स का लो जैसे ही ब्रेक होगा हम सेल करेंगे। टाइम फ्रेम होगा MCX मार्केट के लिए 15 मिनट, 30 मिनट या 1 घंटा। अगर आप इक्विटी मार्केट या बैंक निफ्टी में करते हैं तो इसमें एक और बढ़ जाएगा 5 मिनट, इसमें 5 मिनट। मतलब अगर आप इक्विटी मार्केट या बैंक निफ्टी जो हमारा इंडेक्स मार्केट है उसमें ट्रेड करते हैं तो 5 मिनट में एंट्री करेंगे, नहीं बनता है तो 15 मिनट में, 30 मिनट में और 1 घंटे में। कोशिश कीजिए छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री करने का, जैसे 5 मिनट या 15 मिनट में बनता है तो ज़्यादा बेटर है। तो ये थी हमारी रिवर्सल एंट्री। मार्केट किसी रेजिस्टेंस, अभी एंट्री कैसे बनता है, ऊपर जो रेजिस्टेंस की लाइन थी, मार्केट रेजिस्टेंस पे जाता है, रिवर्स हो जाता है, यहाँ पे कैंडल्स बनेगी, लो ब्रेक होगा, हम सेल करेंगे। या नीचे सपोर्ट पे आती है, ऊपर से नीचे कैंडल्स बनेगा, हाई ब्रेक होगा, हम बाई करेंगे, मार्केट की ट्रेंड को देखेंगे। जरूरी नहीं है कि हर बार रेजिस्टेंस से रिवर्सिंग हो या सपोर्ट से रिवर्सिंग हो, इसको तोड़ भी देता है। तो जैसे ही रेजिस्टेंस टूट जाती है तो रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है, तो फिर ऊपर से नीचे मार्केट आएगा, ऊपर से नीचे आएगा, कैंडल्स बनेगी, इसका हाई ब्रेक होगा, हम बाई का एंट्री करेंगे। हाई ब्रेक होने पे बाई का एंट्री करेंगे। लेकिन ये जो हाई है, इस हाई से स्विंग लो जो आया है, इसमें हम चेक करेंगे कि मार्केट की ट्रेंड क्या है। मीन्स ऊपर से नीचे जब आया तो क्या स्लॉप 70 डिग्री से ज़्यादा था, या ट्रेंड चेंज फॉर्मेशन हुआ, या फिर क्या इवनिंग सेशन में कोई एंट्री बन रहा था जिसे नॉट ट्रेंड फॉर्मेशन बोलते हैं। तो तीनों में से कोई भी कंडीशन हो, रेजिस्टेंस की लाइन थी, इसको ब्रेक कर दिया, ऊपर से नीचे आया, तो ये तीनों में से कोई भी कंडीशन है, उसके बाद कैंडल्स बन गया, जैसे ही हाई ब्रेक होगा हम बाई का एंट्री करेंगे, जैसे ही हाई ब्रेक होगा बाई का एंट्री करेंगे। या देखिए, ये सपोर्ट का लाइन था, ऊपर से नीचे ब्रेक कर देता है, यहाँ पे फिर से जाएगा, कैंडल्स बनेगी, तो यहाँ पे आप रिवर्सल एंट्री सेल के लिए कर सकते हैं। चेक करेंगे कि यहाँ से यहाँ मार्केट की ट्रेंड रिवर्सल है कि नहीं। अगर मार्केट की ट्रेंड रिवर्सल होगा तो हम इस जगह पे सेल का एंट्री करेंगे, मार्केट नीचे चला जाएगा। तो अभी हम लोगों ने रिवर्सल एंट्री देखा, जिसमें मार्केट रेजिस्टेंस पे जाती है, ट्रेंड को चेक करते हैं,
कैंडल्स बनती है, लो ब्रेक होता, सेल करते हैं। बहुत आसान एंट्री है, थोड़ा सा अगर आप इस पे अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, पकड़ बनाते हैं तो बहुत अच्छा करेंगे। अब देखिए रिवर्सल एंट्री में अभी जो हम लोगों ने पढ़ा वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन को देखा, लेकिन प्राइस एक्शन में भी 100% एक्यूरेसी नहीं होती है। प्राइस एक्शन में भी 100% एक्यूरेसी नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं 100% एक्यूरेसी नहीं होगी तो हम इसके साथ साथ एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए टेक्निकल एनालिसिस का यूज करते हैं, मैथमेटिक्स का यूज करते हैं, ताकि हमारी एक्यूरेसी 100% मेंटेन हो। तो अब हम लोग देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस कि साथ साथ में कैसे प्राइस एक्शन के साथ हम टेक्निकल का भी सपोर्ट लेंगे, प्राइस एक्शन के साथ टेक्निकल का भी सपोर्ट लेंगे, ताकि हमारा एंट्री गलत ना हो, हमारी 100% एक्यूरेसी के साथ ट्रेड करें। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे वो इंडिकेटर्स के बारे में जानेंगे। टेक्निकल एनालिसिस में एक इंडिकेटर्स है, उस इंडिकेटर्स जो भी ट्रेड करते हैं सारे लोग टेक्निकल एनालिसिस को देख कर रहे हैं, तो वहाँ पे इंडिकेटर्स के माध्यम से ट्रेड की जाती है। जब ऐसे ही अपनी चार्टिक प्लेटफॉर्म tradingview.com इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी इंडिकेटर्स आपको मिल जाती है, वहाँ पे बहुत सारी इंडिकेटर्स आपको मिल जाता है। जैसे अभी हम अपनी चार्ट को खोले, देखिए यहाँ पे इंडिकेटर्स नाम का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ क्लिक कीजिएगा तो बहुत सारा जो है, जैसे हम अभी लगाएंगे, कुछ भी लिखेंगे, एस लिखा, देखिए एस से बहुत सारा इंडिकेटर आ गया, एस नाम से बहुत सारा इंडिकेटर आ गया। तो इसी तरीके से हजारों इंडिकेटर्स आपको मिल सकती है। तो इंडिकेटर्स जो है, देखिए बहुत सारे इंडिकेटर है जो मार्केट में मूवमेंट होने के बाद वो बाई या सेल बताता है। अभी हम जो इंडिकेटर बताने वाले हैं वो इंडिकेटर एकदम से टॉप पे सेल, बॉटम पे बाई बताता है, टॉप पे सेल और बॉटम पे बाई बताता है। तो समझेंगे इसको समझेंगे। ये इंडिकेटर्स का नाम है CRSI, इस इंडिकेटर्स का नाम है CRSI, इस इंडिकेटर्स का नाम है CRSI। तो समझेंगे। देखिए CRSI में 3 तरीके की लाइन होती है। एक लाइन ऊपर होता है, इस लाइन को बोलते हैं अपर बैंड। एक लाइन ऊपर में है जिसे हम लोग बोलते हैं अपर बैंड, एक लाइन नीचे है, इस लाइन को हम लोग लोअर बैंड बोलते हैं, इसे हम लोग लोअर बैंड बोलते हैं, इस लाइन को हम लोग लोअर बैंड बोलते हैं। एक लाइन और होता है जो इस तरीके से ऊपर नीचे इस तरीके से चलता है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं CRSI की लाइन, CRSI की लाइन। ये 3 तरीके की लाइन होती है। अगर हम आपको दिखाना चाहें चार्ट पे ले चल के, देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा, देखिए एक सेकंड इसको डिलीट कर देते हैं। ये देखिए ये जो लाइन है, ये वाला ब्लू वाला, ये लाइन अपर बैंड है। ये लाइन देखिए, ये वाला जो लाइन है ये लोअर बैंड है। ये देखिए इस तरीके से ऊपर नीचे जो चल रहा है, ये लाइन हमारा CRSI की लाइन है। तो 3 तरीके की लाइन होती है, अपर बैंड, लोअर बैंड और CRSI की लाइन। तो समझेंगे इसके बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे, देखिए ये अपर बैंड है, ये लोअर बैंड है। CRSI की लाइन जैसे ही नीचे से ऊपर चला जाए, CRSI की लाइन जैसे ही नीचे से ऊपर चली जाती है, CRSI की लाइन जैसे ही नीचे से ऊपर चला जाता है, तो हम ये समझते हैं कि मार्केट टॉप पे चला गया, मार्केट टॉप पे चला गया। या CRSI की लाइन ऊपर से नीचे जैसे ही चला है तो हम समझते हैं कि मार्केट बॉटम पे चला आया है, मार्केट बॉटम पे चला आया है। CRSI की लाइन ऊपर चली जाती है तो हम क्या समझते हैं कि मार्केट टॉप पे चला गया है। CRSI की लाइन लोअर बैंड के नीचे चली जाए तो हम समझते हैं कि मार्केट बॉटम पे चला गया। अपर बैंड के ऊपर जाने पे हम समझते हैं कि मार्केट टॉप पे चला गया, लोअर बैंड के नीचे आने पे हम समझते हैं कि मार्केट बॉटम पे चला है। अब जो है हम देखिए, हम जब भी रिवर्सल एंट्री लेते हैं तो एकदम से टॉप और बॉटम पे लेते हैं।
मतलब किसी रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस जो होना चाहिए एकदम से आज के टॉप पे, मार्केट जिस हाई से गिरेगा वो हाई लगने के बाद हम लोग सेल करते हैं, या अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो आज के लो पे हम लोग बाई करते हैं, आज के लो पे हम लोग बाई का एंट्री करते हैं। तो एकदम से टॉप और बॉटम पे हम ये एंट्री करते हैं, इसलिए हम लोग CRSI का यूज करेंगे। ये आपको बताने में हेल्प करता है कि मार्केट टॉप पे चला गया है या मार्केट बॉटम पे चला गया। अब जैसे ही टॉप या बॉटम पे चल जाती तो आप एंट्री के बारे में सोचेंगे, जैसे ही टॉप या बॉटम पे चली जाती है तब जाकर के आप एंट्री के बारे में सोचेंगे। अब सेल बाय कैसे करेंगे, देखिए अभी हम लोगों ने पहले जो देखा वो रिवर्सल एंट्री, वो प्राइस एक्शन का एंट्री था, बट टेक्निकल का सिर्फ हम लोग सपोर्ट लेते हैं। ऐसा नहीं कि अभी टेक्निकल पढ़ रहे हैं और टेक्निकल का देख करके हम एंट्री करना शुरू कर देंगे, नहीं करना। जो भी एंट्री करेंगे प्राइस एक्शन को देख के करेंगे, बट टेक्निकल का सपोर्ट साथ में लेंगे। CRSI हमारे टेक्निकल एनालिसिस है, इसका सिर्फ सपोर्ट लेना है, इसको देख के बाय सेल नहीं करना है। तो अब मार्केट टॉप पे चला गया, अब आप प्राइस एक्शन में देख सकते हैं कि हमें कोई सेलिंग का एंट्री बने तो हम करेंगे, या मार्केट बॉटम पे चला गया है तो अब कोई बाइंग का एंट्री बनता है तो हम बाई करेंगे। अब बाई सेल कैसे करेंगे वो समझेंगे। देखिए अपर बैंड के ऊपर जो CRSI की लाइन गई थी ऊपर चला गया, अब ऊपर से नीचे जैसे ही क्रॉस करे, इस लाइन को नीचे जैसे ही क्रॉस किया हम सेल का एंट्री करेंगे। ऊपर से नीचे जैसे ही क्रॉस करेगा सेल का एंट्री करेंगे, या नीचे से ऊपर जैसे ही ऊपर क्रॉस करेगी, नीचे से ऊपर जैसे ही क्रॉस करेगा हम बाई का एंट्री करेंगे। ऊपर जैसे ही क्रॉस किया हम बाई का एंट्री करेंगे। तो ये था हमारा CRSI, कैसे इसका यूज करेंगे। ये देखिए आपको फिर से मैं बता दूं, चार्ट पे लेके आया हूं, ये हमारा अपर बैंड की लाइन है, ये हमारा लोअर बैंड की लाइन है, ये CRSI की लाइन है। उसके बाद जो है कैसे बाई सेल करना है, जैसे ही अपर बैंड के ऊपर लाइन चला जाता है तो हम समझते हैं कि मार्केट टॉप पे चला गया, या लोअर बैंड के नीचे आ जाता है तो हम समझते हैं कि मार्केट बॉटम पे चला है। अपर बैंड के ऊपर चली जाती है तो मार्केट टॉप पे चला गया, लोअर बैंड के नीचे चलाता है तो हम समझते हैं कि मार्केट बॉटम पे चलाया। अब बाय सेल कैसे करेंगे, ऊपर चला गया मार्केट, लाइन जो है ऊपर चली गई, अब ऊपर से नीचे जैसे ही क्रॉस करेगा हम सेल करेंगे। ऊपर से नीचे जैसे ही क्रॉस कर देता है हम सेल करेंगे, नीचे से ऊपर जैसे ही क्रॉस करेगा बाई करना है। ऊपर से नीचे क्रॉस करने पे सेल, देखिए ऊपर से नीचे यहाँ पे क्रॉस हो रहा है सेल करेंगे, नीचे से ऊपर क्रॉस हो रहा है बाई का एंट्री करेंगे। तो अभी हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस देखा जिसमें CRSI का यूज हम लोग करते हैं, CRSI का यूज करते हैं, और इसमें 3 तरीके की लाइन होती है, अपर बैंड, लोअर बैंड और CRSI की लाइन। अपर बैंड के ऊपर CRSI की लाइन चली जाती है तो हम समझते हैं कि मार्केट टॉप पे चला गया है, लोअर बैंड के नीचे CRSI की लाइन चली जाती है तो हम समझते हैं कि मार्केट बॉटम पे चला गया है। तो जब तक टॉप या बॉटम पे नहीं जाता है तब तक हम एंट्री नहीं करते हैं, और ये इंडिकेटर एक्चुअल टॉप और एक्चुअल बॉटम को फाइंड करने में आपको हेल्प करेगा। ये जो इंडिकेटर्स है ये एक्चुअल टॉप और एक्चुअल बॉटम में आपको हेल्प करेगी, फाइंड करने में हेल्प करेगा। चलिए अब कुछ पॉइंट्स है CRSI से रिलेटेड तो उसको हम लोग देखेंगे। कुछ पॉइंट्स है जैसे हमारी सेशन 2 सेशंस में कन्वर्ट होती है, ट्रेडिंग सेशन 2 सेशन में कन्वर्ट होती है। एक जो सेशन होता है उसे मॉर्निंग सेशन बोलते हैं, और एक जो सेशन होता है उसे हम लोग इवनिंग सेशन बोलते हैं। मॉर्निंग सेशन कितने में से कितने, जैसे अगर आप इक्विटी मार्केट में काम करते हैं, अगर आप इक्विटी मार्केट में काम करते हैं, या बैंक निफ्टी इंडेक्स, जैसे जिसका एक्सचेंज कौन सा है, NSE या BSE, NSE या BSE एक्सचेंज में आप ट्रेड करते हो, तो ये जो मार्केट है सुबह 9 बजे के 15 मिनट में ओपन होता है, 9:15 में ओपन होती है, और शाम में जो है 3:30 में बंद हो जाता है, 3:30 में बंद हो जाता है। आप लोग सब लोग जानते होंगे NSE BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE और BSE NSE और BSE अभी सबको पता होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दो एक्सचेंज है जिसमें हम किसी भी कंपनी की शेयर्स को खरीद या बेच सकते हैं। किसी भी इंडिया की कंपनी की शेयर्स को हम लोग खरीद या बेच सकते हैं। किसी भी इंडिया की कंपनी की शेयर्स को हम लोग खरीद या बेच सकते हैं। तो ये सेशन दो सेशन में कन्वर्ट होता है। मॉर्निंग सेशन सुबह 9:15 से लेकर के 12:15 तक के 12:15 तक जो सेशन है इसे हम लोग मॉर्निंग सेशन बोलते हैं। और 12:15 से लेके 3:30 का जो सेशन होता है इसे हम लोग इवनिंग सेशन बोलते हैं। 9:15 से 12:15 मॉर्निंग सेशन और 12:15 से 3:15 तक जो सेशन होगा उसे हम लोग इवनिंग सेशन बोलेंगे। इसे हम लोग इवनिंग सेशन बोलेंगे। तो ये सेशन दो सेशन में कन्वर्ट होता है, मॉर्निंग सेशन, इवनिंग सेशन। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी में करते हैं, तो इसका टाइमिंग जो है मार्केट ओपन होने का वो 9:15 और ये जो मार्केट बंद होती है वो 3:30। मॉर्निंग सेशन 9:15 से लेकर 12:15 है और इवनिंग सेशन 12:15 से लेकर के 3:30 बजे तक के है, 3:30 AM तक PM तक के है। क्लियर है? अब देखिए समझेंगे इसको कैसे यूज करते हैं। उसमें और रह गया, देखिए एक और एक्सचेंज हमारा है जो हमारा MCX, जिसमें मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। इसमें एग्री और नॉन एग्री दो तरीके की प्रोडक्ट को ट्रेड की जाती है। नॉन एग्री में क्या आता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस, कॉपर, ये सारे जो भी है वो सारे नॉन एग्री प्रोडक्ट है। एग्री सॉरी हाँ नॉन एग्री प्रोडक्ट है। और अगर हम एग्री प्रोडक्ट की बात करें तो जैसे आप ज्वार, मक्का, ये चना, ये सारे जो है एग्री प्रोडक्ट है। इसको अगर शेयर के माध्यम से खरीदना होगा तो नॉन एग्री कमोडिटी एग्री कमोडिटी MCX में हम खरीदेंगे। एग्री कमोडिटी MCX एक्सचेंज है। MCX एक्सचेंज कौन सा है? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज इसे बोलते हैं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज बोलते हैं MCX। MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, इसमें हम एग्री और नॉन एग्री दोनों प्रोडक्ट को ट्रेड करते हैं। एग्री में ज्वार, चना, गेहूं, जीरा, ये सब चीजें जो है ये सब जो चीजें है वो एग्री प्रोडक्ट में आती है। ये सारे चीजें एग्री। और नॉन एग्री में जो आएगा, नॉन एग्री में जो आएगा वो आएगा आपका गोल्ड हो, सिल्वर हो, नेचुरल गैस हो, क्रूड ऑयल हो, जिंक हो, अल्युमिनियम हो, कॉपर हो, ये सब चीजें जो है नॉन एग्री प्रोडक्ट है। और एग्री में गेहूं, आपका बाजरा, ये सब चीजें जो है जिसको हम कृषि से एग्री प्रोडक्ट जो हम लोग उत्पादन करते हैं कृषि से, वो हमारा एग्री प्रोडक्ट है। और नॉन एग्री में हमारा जो है गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, ये सब चीजें हैं। तो ये जो मार्केट MCX जो मार्केट है सुबह 9 बजे ओपन होती है। MCX मार्केट सुबह 9 बजे ओपन होती है और ये रात को 11:30 तक अभी चल रही है, 11:30 तक की चलती है। गर्मी के मौसम में इसकी टाइमिंग बढ़ जाती है। गर्मी के मौसम में इसका टाइमिंग 11:45 या 12 भी बज सकता है। उसके बाद इसका जो मॉर्निंग सेशन होगा 9 से लेके 5 का जो सेशन है इसे हम लोग मॉर्निंग सेशन बोलते हैं। और 5 से 11:30 का जो सेशन होता है, 5 से 11:30 का जो सेशन होता है इसे हम लोग इवनिंग सेशन बोलते हैं। इसे हम लोग इवनिंग सेशन बोलते हैं। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट में नॉन एग्री कमोडिटी जितना भी है उस कमोडिटी को ट्रेड की जाती है, उसको खरीदा बेचा जाता है। जो हमारा नॉन एग्री प्रोडक्ट है, नॉन एग्री प्रोडक्ट है, तो आप नॉन एग्री प्रोडक्ट को खरीद या बेच सकते हैं फॉरेक्स मार्केट में। और दूसरा जो है हमारा, दूसरा आप किसी भी कंट्री की करेंसी को अगर खरीदना या बेचना चाहते हैं, किसी कंट्री की करेंसी को खरीदना या बेचना चाहते हैं तो उसको भी आप करेंसी मार्केट्स में, फॉरेक्स मार्केट में आप खरीद बेच सकते हैं। क्लियर है? फॉरेक्स मार्केट 23 घंटा ओपन रहता है, 23 आवर्स ओपन रहती है। सिर्फ 1 घंटे के लिए ये मार्केट क्लोज होता है। सिर्फ
तो ये जो मार्केट है 23 घंटा ओपन होता है। ये सुबह अभी देखिए ठंडी की मौसम है, तो 4:30 AM को 4:30 सुबह 4:30 AM को ओपन होता है, और रात बोलिए या फिर सुबह ही उसको बोलिए 3:30 AM तक के ये मार्केट ओपन होता है। 4:30 से लेके 3:30 तक के मार्केट ओपन होती है। 23 घंटा ये मार्केट ओपन होता है। 4:30 AM से लेकर के 5 PM तक के 5 PM तक के जो सेशन होता है, इसे हम लोग मॉर्निंग सेशन बोलते हैं। 5 PM के बाद जो 5 PM से लेके 3:30 AM तक जो सेशन है, इस सेशन को हम लोग इवनिंग सेशन बोलते हैं। इस सेशन को हम लोग इवनिंग सेशन बोलते हैं। 4:30 AM से लेके 5 PM तक के मॉर्निंग सेशन, 5 PM से लेकर के 3:30 AM तक जो सेशन है, उसे हम लोग इवनिंग सेशन बोलते हैं। उसे हम लोग इवनिंग सेशन बोलते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम लोग देखेंगे CRSI को जो दो भाग में हम लोग यूज करते हैं। एक जो है इवनिंग सेशन में और एक मॉर्निंग सेशन में। दो तरीके से इसका यूज करेंगे। मॉर्निंग सेशन में अलग तरीका होगा, इवनिंग सेशन में अलग होगा। CRSI देखिए, अगर मॉर्निंग सेशन में जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं, मॉर्निंग सेशन में जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं, तो CRSI कंपलसरी है। CRSI कंपलसरी है। जब भी मॉर्निंग सेशन में आप ट्रेड करते हैं तो CRSI कंपलसरी है। मॉर्निंग सेशन में आप ट्रेड करते हो तो CRSI कंपलसरी है। इवनिंग सेशन में अगर आप ट्रेड करते हैं, इवनिंग सेशन में अगर आप ट्रेड करते हैं तो दो चीजें हैं। पहला क्या है कि CRSI अगर सपोर्टेड है, CRSI अगर सपोर्टेड है, क्या है? सपोर्टेड है, तो इसका सपोर्ट लेना है, तब इसका सपोर्ट लेना है। अगर CRSI सपोर्ट कर रहा है तब सपोर्ट लेंगे। दूसरा, अगर CRSI सपोर्ट नहीं कर रहा है तो सपोर्ट इसका नहीं लेना है, इसको नहीं देखना है। मॉर्निंग सेशन में CRSI कंपलसरी है। जब तक ये सपोर्ट नहीं करेगा तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। मॉर्निंग सेशन में CRSI कंपलसरी है। जब तक ये नहीं बोलेगा कि मार्केट टॉप पे गया है, जब तक ये नहीं बोलेगा कि मार्केट बॉटम पे गया है, तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। दूसरा, इवनिंग सेशन में अगर ये सपोर्टेड है, अगर ये बता रहा है कि मार्केट टॉप पे है या बॉटम पे है, तो इसको हम देखेंगे। दूसरा, अगर सपोर्टेड नहीं है, अगर ये नहीं बता पा रहा है कि मार्केट टॉप या बॉटम पे है, तो इसको हम नहीं देखेंगे। देखिए, मॉर्निंग सेशन में इसलिए नहीं देखते हैं कि अगर मार्केट को नीचे जाना होगा तो ऑटोमेटिक कोई ना कोई टॉप बन जाती है, मार्केट किसी रेजिस्टेंस पे चला जाता है और वहां पे कोई रिवर्सल कैंडल बन जाती है और उसके बाद मार्केट गिर जाता है। तो ऑटोमेटिक कोई ना कोई टॉप बन जाती है इवनिंग सेशन में, अगर मार्केट को नीचे जाना होगा तो। या फिर अगर मार्केट को ऊपर जानी होगी तो कोई ना कोई नीचे मार्केट आकर के बॉटम बना लेती है, मार्केट किसी सपोर्ट पे आ जाता है और उस सपोर्ट पे कोई ना कोई रिवर्सल कैंडल बन करके मार्केट जो है ऊपर चली जाती है, मार्केट ऊपर चली जाती है। तो इवनिंग सेशन में ऑटोमेटिक कोई ना कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन जाता है। इवनिंग सेशन में कोई ना कोई ऑटोमेटिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन जाती है। मॉर्निंग सेशन में आप खुद से डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये आज का टॉप हो सकता है या ये आज का बॉटम हो सकता है। मॉर्निंग सेशन में आप खुद से डिसाइड नहीं कर सकते हैं। मॉर्निंग सेशन में आप खुद से डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये आज का टॉप है या ये आज का बॉटम है। इवनिंग सेशन में ऑटोमेटिक अगर मार्केट को गिरना होगा तो कोई ना कोई टॉप बन जाता है, कोई ना कोई बॉटम बन जाती है। तो हम इवनिंग सेशन में दो तरीके से इसका यूज करेंगे। अगर वो सपोर्ट करेगा तब उसको देखना है और अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो उसको नहीं देखना है। समझेंगे सपोर्ट किसे, वो कैसे समझेंगे कि सपोर्ट कर रहा है, किसे समझेंगे कि नहीं सपोर्ट कर रहा है। जैसे ये हमारा अपर बैंड हो गया, ये लोअर बैंड हो गया। CRSI की लाइन नीचे से ऊपर अगर चला जाए तो ये बता पा रहा है आपको कि मार्केट टॉप पे चला गया है।
या CRSI की लाइन ऊपर से नीचे चलाता है तो ये बता पा रहा है कि मार्केट बॉटम पे चला गया। CRSI की लाइन नीचे से ऊपर चला गया तो ये आपको हेल्प कर रही है, आपको बता पा रही है कि मार्केट टॉप पे चला गया है। या CRSI की लाइन ऊपर से नीचे चला जाता है तो आपको ये बता पा रहा है कि मार्केट बॉटम पे चला गया है, मार्केट बॉटम पे चला गया है। तो अब ये अगर आपको बताने में हेल्प कर रही है तो जब तक ये सपोर्ट कर रहा है, मतलब ये बता पा रहा है, ये बता पा रहा है मतलब सपोर्ट कर रहा है, तो जब ये सपोर्ट कर रहा है तो इसका यूज हम लोग करेंगे। मतलब जब तक ये नीचे क्रॉस नहीं करेगा सेल नहीं करेंगे, जब तक ये ऊपर क्रॉस नहीं करेगा बाई नहीं करेंगे, जब तक ऊपर से नीचे क्रॉस नहीं करेगा सेल नहीं करेंगे, जब तक नीचे से ऊपर क्रॉस नहीं करेगा बाई नहीं करेंगे। तो ये हो गया सपोर्टेड, कि ये बता पा रहा है कि मार्केट टॉप पे है, ये बता पा रहा है कि मार्केट बॉटम पे है। तो जब सपोर्ट कर रहा है तो जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम एंट्री नहीं करते हैं, जब तक क्रॉस नहीं करती है तब तक हम एंट्री नहीं करते हैं, तब तक हम एंट्री नहीं करते हैं। नॉट सपोर्टेड क्या होता है? नॉट सपोर्टेड क्या होता है? देखिए अपर बैंड की लाइन है, ये हमारा लोअर बैंड की लाइन है। मार्केट CRSI की लाइन जो है ना तो ऊपर जा रहा है ना तो लोअर बैंड के नीचे, ना तो अपर बैंड के ऊपर जा रही है ना लोअर बैंड के नीचे जा रही है। तो इस कंडीशन में हम लोग इसे बोलते हैं कि आपको नहीं बता पा रहा है कि मार्केट टॉप पे है, ये नहीं बता पा रहा है, आपको बताने में हेल्प नहीं कर रहा है कि मार्केट बॉटम पे है। तो जब आपको ये नहीं बता पा रहा है कि मार्केट टॉप पे है या मार्केट बॉटम पे है तो इसका यूज हम लोग नहीं करेंगे, इसका यूज हम लोग नहीं करेंगे। जब ये आपको बताने में हेल्प नहीं कर रही है कि मार्केट टॉप पे है या मार्केट बॉटम पे है तो इसका यूज हम लोग नहीं करेंगे। अगर ये बता पा रहा है इवनिंग सेशन की मार्केट टॉप पे है तो जब तक नीचे नहीं क्रॉस करेगा सेल नहीं करेंगे। अगर ये बता पा रहा है कि मार्केट बॉटम पे है, जब तक नीचे से ऊपर क्रॉस नहीं करेगा तब तक बाई का एंट्री नहीं करना है, जब तक नीचे से ऊपर क्रॉस नहीं करता है तब तक बाई का एंट्री नहीं करेंगे। तो जैसे ही हम रिवर्सल एंट्री करते हैं, मतलब नीचे से ऊपर मार्केट गया, स्लॉप 70 डिग्री से अबव हो या मार्केट की ट्रेंड चेंज हो या फिर नॉट ट्रेंड फॉर्मेशन हो, रिवर्सल कैंडल बनती है। इस कैंडल्स का जैसे ही लो ब्रेक होता है हम सेल करते हैं, साथ साथ में ये हमारा अपर बैंड, ये लोअर बैंड, ये नीचे से ऊपर जाता है। जिस समय ये लो ब्रेक कर रहा था उसी समय ये ऊपर से नीचे क्रॉस करता है, जिस समय लो ब्रेक कर रहा था उसी समय ऊपर से नीचे जैसे ही क्रॉस करता है हम फाइनली, हमारा CRSI भी बोल रहा है कि मार्केट सेल में चला गया। CRSI भी यहाँ पे क्या बोल रही है कि मार्केट सेल में चला गया, यहाँ पे प्राइस एक्शन भी बोल रहा है कि सेल में चला गया। तो फाइनली जो है हम यहाँ पे सेल का एंट्री करेंगे, प्राइस एक्शन को देख करके और टेक्निकल एनालिसिस को देख करके फाइनली हम सेल का एंट्री करेंगे, फाइनली हम सेल का एंट्री करेंगे। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना है कि मार्केट में जब भी आप रिवर्सल ट्रेड करते हैं तो प्राइस एक्शन पे ट्रेड करेंगे। देखिए ट्रेड आपको प्राइस एक्शन पे ही करना है, बट हम साथ साथ में CRSI का सपोर्ट लेंगे, हम साथ साथ में CRSI जो हमारा एक इंडिकेटर है, इस टेक्निकल एनालिसिस का सपोर्ट लेते हैं। जैसे ही ऊपर से नीचे क्रॉस करेगा हम सेल का एंट्री करेंगे, हम सेल का एंट्री करेंगे। क्लियर है? हम सेल का एंट्री करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए कैसे कैसे एंट्री करेंगे। मार्केट अभी देखा कि रेजिस्टेंस पे गया, कैंडल बनी, लो ब्रेक हुआ, सेल करेंगे। CRSI का ऊपर से नीचे जैसे ही क्रॉस करेगा, मतलब दोनों अगर बता रहा है कि सेल तो सेल करेंगे। इवनिंग सेशन में अगर ये नहीं जाता है ऊपर तो आप फिर इसको नहीं देखेंगे। अगर इवनिंग सेशन में अपर बैंड के ऊपर नहीं गया है तो सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन पे जो एंट्री बनी है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन पे जो एंट्री बना है, हम फाइनली प्राइस एक्शन पे सेल का एंट्री करेंगे। फिर आपको इंडिकेटर्स को देखने का जरूरत नहीं है, फिर आपको इंडिकेटर्स को देखने का जरूरत नहीं है। क्लियर है? या फिर ये देखिए रेजिस्टेंस की लाइन थी, यहाँ गया, अब ऊपर चला गया। अब ऊपर से नीचे जैसे ही आता है तो हम ऊपर से नीचे रख के स्लॉप देखते हैं, रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न्स को देखेंगे। हाई ब्रेक होगा हम बाई का एंट्री करेंगे, हाई ब्रेक होगा हम बाइंग का एंट्री करेंगे, हम बाइंग का एंट्री करेंगे।
क्लियर है, बाइंग का एंट्री करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो रिवर्सल एंट्री हम लोग करते हैं, ये रिवर्सल एंट्री सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे करते हैं। मतलब मार्केट ऊपर किसी रेजिस्टेंस पे जाती है तो सेल करते हैं, या नीचे किसी सपोर्ट पे आती है तो बाई करते हैं। तो जो भी हम एंट्री करेंगे, सबसे पहले आपको हॉरिजेंटल सपोर्ट रेजिस्टेंस पे एंट्री करना है। कहां पे करना है? हॉरिजेंटल सपोर्ट रेजिस्टेंस जो हम लोगों ने देखा था, जैसे पीडीएच, पीडीएल, R3, S3, PDC, ये सारे जो लाइन थी वो हॉरिजेंटल सपोर्ट रेजिस्टेंस थी। तो जब भी आप रिवर्सल एंट्री करते हैं तो कोशिश क्या करना है? कोशिश नहीं, करना ही है। करना क्या है कि रिवर्सल एंट्री जब भी करेंगे तो हॉरिजेंटल सपोर्ट रेजिस्टेंस पे करेंगे। जब मार्केट हॉरिजेंटल सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में है तो हम हॉरिजेंटल सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बाइंग या सेलिंग का एंट्री करते हैं। उस समय हमारा डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस का कोई भी यूज नहीं है। जब भी आप हॉरिजेंटल सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हो तो कोई भी यूज हमारा डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस का नहीं है। अगर अब देखिए, जरूरी नहीं है कि हर बार मार्केट हॉरिजेंटल सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में ही ओपन हो। जैसे ये हमारा पीडीएच का लाइन है, ये हमारा R3 का लाइन है, नीचे पीडीएल का लाइन है, S3 का लाइन है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि नीचे ही ओपन हो मार्केट, इसके या फिर ओपन भी हुआ तो पीडीएस से रिवर्स नहीं हुआ, R3 से रिवर्स नहीं हुआ और मार्केट तोड़ के ऊपर निकल गया। तो जब तक मार्केट हॉरिजेंटल सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में है तो हम हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस और हॉरिजेंटल सपोर्ट पे ही ट्रेड करेंगे। अगर हॉरिजेंटल सपोर्ट रेजिस्टेंस को तोड़ के मार्केट ऊपर निकल जाता है तो उस समय आप इसका यूज नहीं भी कर सकते हैं। इसके सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस, सारे हॉरिजेंटल सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर टूट जाती है तो फिर हम लोग डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। जब सारे हॉरिजेंटल सपोर्ट रेजिस्टेंस टूट जाएगी तब जाकर के हम हॉरिजेंटल सपोर्ट रेजिस्टेंस टूटने के बाद हम लोग डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। हॉरिजेंटल सपोर्ट रेजिस्टेंस टूटने के बाद हम डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। देखिए ये सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस टूट गई तो उस समय आपको EMA 21 ही मिलेगा या VWA में 222 ही मिलेगा। तो इस जगह पे कोई बाई बनता है या ऊपर में कोई 222 है, ऊपर में जाके अगर कोई सेलिंग का एंट्री बनता है तो मार्केट के साथ साथ डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस चलती है। मार्केट के साथ साथ चलती है डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस जब टूट जाएगी तो हम डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। मतलब अगर कोई EMA पे एंट्री बने या कोई VWA में 222 पे एंट्री बनता है तब जाकर के हम ट्रेड करते हैं, तब जाकर के हम ट्रेड करते हैं। तो जब मार्केट हॉरिजेंटल सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में है तो उसका कोई यूज नहीं करना है, डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस का कोई यूज नहीं करना है। जब टूट जाए हॉरिजेंटल सपोर्ट रेजिस्टेंस तो फिर आपको डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज करना है। जब टूट जाता है हॉरिजेंटल सपोर्ट रेजिस्टेंस तब जाकर के आपको डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज करना है। जब हॉरिजेंटल सपोर्ट रेजिस्टेंस टूट जाती है तो फिर आपको डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज करना है, तो फिर आपको डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज करना है। चलिए अब एक बार हम चार्ट पे चलेंगे और चार्ट पे देखेंगे कि कैसे ये एंट्री बनता है। ये देखिए 15 मिनट का चार्ट है, क्रूड ऑयल की चार्ट है। एक दिन पहले का हम ये चार्ट देखते हैं। ये देखिए ये है 12 जनवरी का चार्ट। एक बार हम 5 मिनट के चार्ट पे स्लॉप नापने के लिए इसको मिला लेते हैं। 5 मिनट के चार्ट पे जो है स्लॉप नापने के लिए हम इसको मिला लेते हैं। ये देखिए ये हमारा हो गया। एक सेकेंड, इसको थोड़ा और बड़ा करेंगे, इसको मिला लेते हैं हम लोग। सबसे पहले पीडीएच पीडीएल ऊपर और नीचे दिखना चाहिए। स्लॉप नापने के लिए हम लोग मिला लेंगे, स्लॉप नापने के लिए हम लोग मिला लेंगे, ऊपर नीचे खींचेंगे इस तरीके से। अब देखिए ये ऊपर में पीडीएच का लाइन दिख रहा है, नीचे रेड वाला जो है पीडीएल का लाइन दिख रहा है। ओपनिंग क्लोजिंग अब मिला लेंगे हम लोग, थोड़ा सा बड़ा है। अब देखिए
अब जो है ओपनिंग और क्लोजिंग भी मिल गया, ओपनिंग और क्लोजिंग भी यहाँ पे मिल गया, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों मिल गया। अब चलिए आते हैं फाइनली एंट्री में। ये देखिए हमारा वीकली रेजिस्टेंस का लाइन है, ये जो लाइन है वो वीकली रेजिस्टेंस की लाइन है, वीकली रेजिस्टेंस का लाइन है। मार्केट देखिए पहले ये पीडीएच था जो हमारा क्या था, सपोर्ट का लाइन था, सॉरी रेजिस्टेंस का लाइन था। पीडीएच हमारा रेजिस्टेंस का लाइन था। देखिए शुरू से समझेंगे एंट्री को। यहाँ पे मार्केट कल बंद हुआ, आज मार्केट इस ओपन हुई है, आज मार्केट इस जगह पे ओपन हुई है। उसके बाद यहाँ से अब डिसाइड ये करना है कि बेचना कहाँ है, खरीदना कहाँ है। मतलब इधर जो सपोर्ट का लाइन है इधर खरीदना है, और इधर जो रेजिस्टेंस का लाइन है इधर बेचना है। सबसे पहला काम आपको ये है कि आपको खरीदना कहाँ है, बेचना कहाँ है, ये आपको डिसाइड करना है। मार्केट ओपन हुआ तो उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि खरीदना कहाँ है और बेचना कहाँ है। अब जो है मार्केट जहां बेचना था वहां पे चला गया, वहां पे चला गया। तो अब ये देखेंगे कि वहां पे गया है तो स्लॉप कितना है, नीचे से ऊपर जो ये पीटीएच को टच किया तो मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल है क्या, मार्केट रिवर्स होगा क्या वहां से। अब देख लेते हैं, एक बार स्लॉप नाप लेते हैं, स्लॉप नाप लेते हैं एक बार, ट्रेंड एंगल। ये देखिए लो था और ये लगा हाई, 25 डिग्री स्लॉप है। कितना है, 25 डिग्री स्लॉप है। तो क्या 25 डिग्री स्लॉप से यहां से मार्केट रिवर्स होगा, नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तो इसका कहानी खत्म हो गया। अब फिर से मार्केट ऊपर चला गया। तो अब यहां नहीं बेचना था, पहले हमने डिसाइड किया कि यहां बेचना था, यहां पे सेकेंड पॉइंट मैच नहीं किया, यहाँ पे सेकेंड पॉइंट मैच नहीं किया, तो फिर से एक ऊपर में रेजिस्टेंस था, यहाँ पे बेचना था, ये इस जगह पे रेजिस्टेंस पे बेचना था। अब देखिए बेचना तो है, अब बेचना है तो देखिए यहाँ पे कोई 15 मिनट में रिवर्सल कैंडल सही बना ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट कैंडल्स जो है यहाँ पे ये वाला है ग्रीन वाला, उसके बाद रेड कैंडल बनना चाहिए था, तो ऐसा कुछ बना नहीं, वैसा कुछ बना नहीं। तो हम एक बार इसको जो 12 जनवरी का चार्ट है इसको 30 मिनट करके देखेंगे। अब देखिए ये 30 मिनट का चार्ट है और 30 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे रिवर्सल एंट्री बनी है। 30 मिनट के चार्ट पे कैंडल्स बना है, कौन सा कैंडल है, ये तासुकी लाइन रिवर्सल कैंडल है। ये जो कैंडल है वो तासुकी लाइन रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न है, तासुकी लाइन रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न है। ये क्या है, तासुकी लाइन रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न है। चलिए अब हम देखेंगे, सबसे पहला काम क्या था कि रेजिस्टेंस का लाइन यहाँ बेचना था। अब देखेंगे दूसरा काम कि नीचे से ऊपर गया है तो स्लॉप कितना है, तो अब स्लॉप एक बार चेक कर लेते हैं। ये हमारा, एक सेकेंड, हाँ अब स्लॉप नाप लेंगे। मार्केट ये लो से जो है ये हाई गया, तो ये लो से ये हाई कितना स्लॉप है, तो ट्रेंड एंगल में जाएंगे, पहले लो पे क्लिक करना है और हाई पे ले जाके छोड़ देना है। ये देखिए बता रहा है कि अभी 64 डिग्री स्लॉप है, कितना है, 64 डिग्री स्लॉप है। तो अब बताइए कि इस जगह पे मार्केट गया है, इस जगह पे गई है, कैंडल भी बन गया है, तो क्या 64 डिग्री अगर स्लॉप है तो एंट्री करेंगे कि नहीं करेंगे, सबसे पहले आप लोग ये बताइए, कमेंट करके बताइए। 64 डिग्री स्लॉप है तो यहां से हम रिवर्सल एंट्री करेंगे नहीं। देखिए समझिए, सबसे पहले तो हम स्लॉप 70 डिग्री से ऊपर देखते हैं कि 70 डिग्री से ऊपर है तभी मार्केट रिवर्स होगा, तो यहां पे तो था नहीं, 70 डिग्री से ऊपर स्लॉप था नहीं। तो दूसरा है कि एम या डब्ल्यू बने, तो 5 मिनट में देखिए एम भी नहीं बना है और डब्ल्यू भी नहीं बना है, 5 मिनट में एम भी नहीं बना, डब्ल्यू भी नहीं बना, 5 मिनट में ना तो एम बना ना डब्ल्यू बना। तो फिर क्या करेंगे हम, दूसरा क्या है, पहले 70 स्लॉप, दूसरा हमारा एम डब्ल्यू, तीसरा है नॉट ट्रेंड फॉर्मेशन। पहले देखेंगे कि मॉर्निंग सेशन में कोई एंट्री बनी थी क्या, मॉर्निंग सेशन में, पूरे मॉर्निंग सेशन में देखिए कोई भी एंट्री नहीं बना है। इवनिंग में एंट्री बन रही है, इवनिंग में एंट्री बन रही है, तो हम यहाँ पे इसे अगर 40 डिग्री से ऊपर स्लॉप रहता है तो ट्रेड कर सकते हैं।
40 डिग्री से ऊपर अगर स्लॉप होता है तब जाकर के आप ट्रेड कर सकते हैं, तब जाके आप ट्रेड कर सकते हैं, समझेंगे। 40 से ऊपर होना चाहिए, नॉट ट्रेंड फॉर्मेशन में 40 से ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे 62 डिग्री स्लॉप है। तो पहला काम क्या था कि रेजिस्टेंस की लाइन थी, मार्केट को यहाँ से रिवर्स होना था। दूसरा, ये लो से ये हाई नापा 5 मिनट में कि स्लॉप कितना है, तो स्लॉप जो है 64 डिग्री थी। अब देखिए इसका जो टाइमिंग हो रहा है, अभी जो जिस समय एंट्री बन रहा था उस समय 5:30 बज रहा था, 5 बजे के बाद ये एंट्री बन रही थी। तो जब 5 बजे के बाद ये एंट्री बन रही है तो इवनिंग सेशन हो गया। 5 बजे के बाद अगर कोई एंट्री बन रही है तो ये क्या, कौन सा सेशन हो गया, इवनिंग सेशन हो गया। तो इवनिंग सेशन में ये भी ध्यान रखना है कि मॉर्निंग में कभी भी कोई एंट्री नहीं बना। तो देखिए आप लोग देखेंगे कि इधर जो है कोई भी बाई या सेल का एंट्री नहीं बना, कोई भी बाइंग या सेलिंग का एंट्री नहीं बनी है, तो हम इसे इग्नोर करेंगे। और अभी जो है कोई बाई सेल बन रहा है, अभी कोई बाई सेल बन रहा है, तो इसे हम लोग नॉट ट्रेंड फॉर्मेशन बोलते हैं, इसे हम लोग नॉट ट्रेंड फॉर्मेशन बोलते हैं। 40 डिग्री से ऊपर स्लॉप होना चाहिए, स्लॉप जो है 40 से ऊपर होना चाहिए। स्लॉप कितना है अभी, अभी जो स्लॉप है वो 64 डिग्री है। तो सेकेंड पॉइंट ये बता रहा है कि मार्केट इस रेजिस्टेंस से रिवर्स होगा, मार्केट की ट्रेंड यहां से रिवर्सल है। सेकेंड पॉइंट क्या बता रहा है, फर्स्ट पॉइंट क्या था कि रेजिस्टेंस हमने देखा, इस रेजिस्टेंस से जो है मार्केट रिवर्स हो जाएगी, हमने ये देखा कि इस रेजिस्टेंस से मार्केट रिवर्स हो जाएगी। दूसरा हम लोगों ने देखा कि स्लॉप नाप करके कि मार्केट की ट्रेंड रिवर्सल है कि नहीं, पहले हमें बेचना कहां था, उसके बाद मार्केट की ट्रेंड क्या है, मार्केट की ट्रेंड क्या है। तो मार्केट की ट्रेंड बोल रही है कि मार्केट यहां से रिवर्स होगा, मार्केट यहां से रिवर्स होगी। तो तीसरा हम लोग देखते हैं एंट्री, जिसमें देखते हैं रिवर्सल कैंडल बना है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे तासुकी लाइन रिवर्सल कैंडल बना हुआ है, इस कैंडल का लो जैसे ही ब्रेक हुआ, साथ में हम सीआरएसआई को देखेंगे। सीआरएसआई अपर बैंड के ऊपर चला गया था, इवनिंग सेशन था बट अपर बैंड के ऊपर चली गई थी, तो ये सपोर्टेड हो गया था। तो जब तक ये नीचे क्रॉस नहीं करता तब तक सेल नहीं करेंगे। तो एक बार देखेंगे कि जिस समय हमारा कैंडल्स का लो ब्रेक हुआ है उस समय नीचे आके देखिए, इस समय देखिए नीचे क्रॉस हो चुका है, इस समय यहाँ पे क्रॉसिंग हो चुका है। तो फाइनली ये जो एंट्री था वो सेल का एंट्री, सही एंट्री था। यहाँ पे हमारी सेलिंग बनी, और सेलिंग की प्राइस की बात करें तो 6200 के आसपास सेल बना है, और 6200 से नीचे मार्केट 6007-8 यानी कि लगभग 200 पॉइंट्स का मूवमेंट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिला है। तो रिवर्सल एंट्री बहुत आसान है, बट आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि मार्केट में सबसे पहले देखना कि बेचना कहाँ है, खरीदना कहाँ है। तो यहाँ बेचना था, पहले यहाँ बेचना था, लेकिन दूसरा पॉइंट यहाँ मैच नहीं किया, तो इसको खत्म हो गया क्या कहानी, फिर उसके ऊपर वाला पे बेट करेंगे। तो यहाँ बेचना था, यहाँ बेचना था, यहाँ खरीदना था, यहाँ खरीदना था। तो खरीदना कहाँ है, बेचना कहाँ है, ये हम डिसाइड किए। खरीदना कहाँ है, बेचना कहाँ है, वो डिसाइड किए। दूसरा, उस जगह से मार्केट जो गया है नीचे से ऊपर रिवर्स होगा कि नहीं, या नीचे आता तो रिवर्स होगा कि नहीं। तो रिवर्स होने के लिए चेक करते हैं कि स्लॉप 70 से ज्यादा हो, नहीं तो एम या डब्ल्यू बना हो, या वो भी नहीं है तो फिर ट्रेंड चेंज फॉर्मेशन हुआ हो। तो वो अगर कंफर्म हो गया तो फिर हम लोग एंट्री देखते हैं, जिसमें एंट्री में कैंडल देखते हैं कि कैंडल बनी है कि नहीं, कैंडल का लो ब्रेक हुआ है कि नहीं। तो यहाँ फाइनली प्राइस एक्शन में एंट्री बन गई। फिर उसके बाद टेक्निकल को देखते हैं, टेक्निकल में अपर बैंड के ऊपर चला गया था, अब जैसे ही नीचे क्रॉस किया हम सेल का एंट्री करेंगे। तो फाइनली यहाँ पे हमारा सेलिंग का एंट्री बनेगा, फाइनली यहाँ पे हमारा सेलिंग का एंट्री बनेगा। तो ये थी आज हम लोगों ने देखा रिवर्सल एंट्री। रिवर्सल एंट्री हम लोगों ने देखा, रिवर्सल एंट्री को समझा। रिवर्सल एंट्री जो रेजिस्टेंस की लाइन होती है ऊपर से जाती है, रिवर्स हो जाती है, तो यहाँ पे सेल करते हैं, या इसको तोड़ दिया और फिर से नीचे सपोर्ट लिया तो यहाँ पे हम बाई करते हैं। नीचे सपोर्ट का लाइन था, ऊपर से नीचे सपोर्ट पे आता है तो हम बाई का एंट्री करते हैं, या फिर इसको तोड़ दिया तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बन जाएगी, यहाँ पे हम सेल का एंट्री करेंगे, यहाँ पे हम सेल का एंट्री करेंगे।
तो ये हमारी रिवर्सल एंट्री थी, इस पे आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। रिवर्सल एंट्री में CRSI का भी सपोर्ट लेते हैं। आगे हम लोग देखेंगे गैप अप या गैप डाउन वाली एंट्री। जब मार्केट गैप अप ओपन होता है या मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो हम मार्केट में कैसे एंटर करते हैं, तो वो एंट्री अब हम लोग देखेंगे। लेकिन आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करेंगे क्योंकि क्लासेस लंबी हो गई है और आपको प्रैक्टिस की भी जरूरत है। देखिए आप लोग क्या कीजिए कि आज का होमवर्क है कि पूरे 1 महीने के चार्ट पे जाकर के आप रिवर्सल एंट्री ढूंढिए। पूरे 1 महीने के चार्ट पे जाकर के आप रिवर्सल एंट्री ढूंढिए। उसमें क्या करना है कि मार्केट अगर किसी रेजिस्टेंस से गिरा है तो या किसी सपोर्ट से ऊपर गया है तो सबसे पहले वो तो डिसाइड हो गया कि इस रेजिस्टेंस से गिरा है या इस सपोर्ट से ऊपर गया। उसके बाद देखेंगे कि जब गिरा है तो कितना डिग्री स्लॉप बनाया था या ऊपर गया है तो कितना डिग्री स्लॉप बनाया था। स्लॉप बना तो वो सपोर्ट कर रहा था क्या, स्लॉप किस कंडीशन में कर रहा था, पहला वाला 70 से ऊपर या MW, या फिर शाम में एंट्री बन रहा था क्या, मॉर्निंग में कोई एंट्री नहीं बनी थी क्या। तो वो सारे चीजें देखना। उसके बाद एंट्री देखना है कि मार्केट उस रेजिस्टेंस पे कोई कैंडल बना था कि नहीं बना था या ऐसा ही गिर गया मार्केट। मार्केट गिर गया तो कारण है, तो गिर गया तो कैसे गिरा, कैंडल बना कि नहीं बना। बना तो कैंडल का लो ब्रेक हुआ, साथ में CRSI क्या बोल रहा था। तो सारे पॉइंट्स को पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसके बाद स्लॉप नापना है, ट्रेंड को चेक करना है, उसके बाद कैंडल का लो ब्रेक हो और CRSI, इतना चीजों को आपको देखना है। और कम से कम आज आप लोगों को 1 महीने के चार्ट पे जाकर के इस एंट्री को ढूंढना है। जहां भी आपको जो भी चार्ट आपको बेस्ट लगे उस चार्ट पे जाकर के आपको एंट्री ढूंढनी है, आपको समझना है। तो चलिए आज के लिए फाइनली इतना ही। हम फिर से कल एक सेशंस के साथ मिलेंगे। थैंक यू, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।